गुड मॉर्निंग। कल हम लोग रिलेशन किए थे, आज फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा है, मेन बेसिक है क्लास 11th में और डिटेल्स है 12th में। पहले इसको समझना है फंक्शन है क्या। Let A and B are two non-empty sets. The empty sets F is a rule. F is a rule under which each element X belongs to A. इसको पढ़ेंगे there exists an unique element Y belongs to B. इस सिंबल को पढ़ेंगे there exists Y belongs to B, then F is called a function from A to B, and it is denoted by a function from A to a function from A to B. Let n be are two non-empty sets. F is a rule under which each element X belongs to A. There exists an unique element Y belongs to B. Then F is called a function from A to B, and it is denoted by, इसको पढ़ेंगे F is a function from A to B. Example. दो टर्म इसका ईच आया है A के लिए, ईच यूनिक आया है B के लिए। ये दोनों टर्म बहुत ईच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट Y belongs to B। अगर यहाँ पर हम देखते हैं A B C और A है और एक B है, 1 2 3। इमेज ऑफ ए EF रूल है जिसके तक इमेज बन रहा है, टू सी का इमेज तो क्या कहलाएगा? F is a function from A to B। हम ज्यादा एक पहला एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल A B are two sets, A B 1 2 3। A भी फंक्शन है, F is a function from each element X belongs to A, there exists an unique element Y belongs to B। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, A के सभी एलिमेंट का B में यूनिक इमेज है, A भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, A भी सेटिस्फाई कर रहा है, A भी फंक्शन है। एक और हम एग्जाम्पल देंगे। तीसरा एग्जाम्पल
होंगे यहाँ पर ए बी सी, यहाँ 1 2, इसी का कन्वर्स करती है। ए फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ए का सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज इसमें नहीं बन रहा है। एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। चौथा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू, यहाँ पर ए का 2 इमेज नहीं बन रहा है, ए का एक ही इमेज बन रहा है 1, बी का भी एक ही इमेज बन रहा है 1। ये फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए का एलिमेंट है, ए का एक ही इमेज बना है 1, इसी का कन्वर्स हम देते हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। ए बी, जरा ए समझिए, यहाँ पर क्या होगा, ए का 2 इमेज बन रहा है, बनना था यूनिक। डिफिनेशन में देखिए क्या है, ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ पर ए का 2 इमेज बन रहा है। एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक फंक्शन है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू, कंडीशन सेटिस्फाई। तो पहले तो यही है कि फिगर से ही बताना है कि कौन, अगर हर एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है तो फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। हम डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं, इससे क्लियर हो गया होगा। Question. Which of the following relations are functions? पहला 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। R is equal to 1 3 1 5 2 5। Third, R is equal to 4 6 3 9 minus 11 6 3 11।
पहले आप समझ लीजिए ये सब रिलेशन है, जितना भी रिलेशन है फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी सकता है, लेकिन जितना भी फंक्शन होगा रिलेशन जरूर है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। रिलेशन है तीनों, लेकिन फंक्शन ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको इसमें बताना है कौन कौन रिलेशन फंक्शंस है। तो सबसे आसान जो डायग्राम बताए बना लीजिए तो एकदम आसान हो जाएगा। ऐसे पहला एलिमेंट क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसका क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Image of 2 is 1, image of 4 is 2, image of 6 is 3, is 4, image of 10 is 5, image of 12 is 6। हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग है। तो क्या कराएगा कि फंक्शन एफ इज, यहाँ आर है, इसमें आर है, हियर आर इज ए फंक्शन। दूसरा का फिगर कैसा होगा? इसमें तो हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है। दूसरा में अगर हम बनावे ए और बी, ए बी नाम दे दें। इसका एलिमेंट क्या होगा? 1, 2। इसका इमेज 3, 5। 1 का इमेज 3 पर, 1 का इमेज 5 और 2 का इमेज 5। 1 का इमेज डबल इमेज हो गया, 3B और 5B। याद रखिए जब भी रिपीट हो जाए एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 1 रिपीट कर दिया, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। जब भी एक्स कोऑर्डिनेट अगर पहला एलिमेंट अगर रिपीट करता हो, जैसे इसमें 2 कहीं नहीं है, अगर 2 कहीं और रहता तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर 1 रिपीट कर दिया इसलिए फंक्शन नहीं है, यानी 1 का 2 इमेज बन गया, 3 और 5। R is not a function। रीजन क्या होगा कि 1 का 2 इमेज बन रहा है, इमेज ऑफ 1 is not unique, therefore R is not a function। थर्ड, ए बी मान लीजिए, पहला एलिमेंट क्या होगा? 4, 3 minus 11, 53, 6, 9, 6, 11। Image of 4 is 6, A। Image of 3 is 9, यहाँ तक तो ठीक है। Image of minus 11 is 6, यहाँ तक भी फंक्शन चलेगा। Image of 3 is 11, यानी यहाँ पर 3 का 2 इमेज बन गया, 9B और 11B। लेकिन 3 रिपीट कर गया एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए R is not a function। R is not a function। तो सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, लेकिन जितना भी फंक्शन होगा ऑलवेज रिलेशन। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट, not always true। Domain, codomain and
range of a function, हमेशा आएगा डोमेन रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन. Let f is a function from a to b. So क्या पढ़ेंगे? f is a function from a to b. Then set a is called domain. इसको कहेंगे डोमेन. सेट ए को कहेंगे डोमेन. And set b is called codomain. And set of images of A in B under function f is called range. F is a function from A to B. Then set A को कहेंगे डोमेन, set B is called domain, and set of images of A in B under function f is called range. Example से हम क्लियर करना चाहेंगे. Example A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 4, 9, 16 and 25. Function f is defined as function f(x) is defined as f(x) is equal to x square. ऐसा होगा, फिर लिखिएगा ए है और ए है बी. इसका इमेज है, एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और एक्स है. इसका एलिमेंट कहाँ होगा? स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. लेकिन बी में दिया हुआ है 25. कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका एलिमेंट खाली रह सकता है. फंक्शन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b. इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या कहलाएगा? डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है. 1, 2, 3. कोडोमेन क्या लिखे हैं? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. तो कोडोमेन में सब आ जाएगा, 25 भी आएगा. कोडोमेन में क्या हो जाएगा? 1, 4, 9, 16 और 25. लेकिन रेंज में क्या होगा? जहां पर इमेज बन रहा है 1, 4, 9 और 16, ये रेंज होगा. रेंज को हम लोग डिनोट करते हैं आर से. देयरफॉर रेंज इज, याद रखिए हमेशा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन.
रेंज क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज में एलिमेंट कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है, इसका डोमेन हो गया 1 2 3 4, रेंज में होगा 1 4 9 6 जहां पर इमेज बनना है, जबकि कोडोमेन में क्या होगा 1 4 9 16 रेंज। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए बराबर परीक्षा में आता है। क्वेश्चन है, इसी पर डोमेन पढ़ी है। लेट f is a function xy such that xy belongs to n, xy belongs to n, and y is equal to 3x defined be a relation, be a relation on n, n पर है, find its domain, find its domain, codomain, codomain and range, and range। फिर इसी में एक पार्ट है, is this relation a function ये क्वेश्चन। अब पहला है, दो सेट है, दोनों डिफाइंड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ए रिलेशन ऑन n, n पर है, ए भी n है, ए भी n है, जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 जो भी लिखते हैं। तो कैसे डिफाइन है, यह x का वैल्यू है y का वैल्यू, y मींस fx, y इक्वल 3x, तो 1 का इमेज कहाँ बनेगा 3 पर, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सब है। एक हम दिखाना चाह रहे हैं, 1 का इमेज कहाँ बनेगा 3 पर, 2 का इमेज y 3 into 2 6 पर, 2 का इमेज बनेगा 6 पर, 3 का इमेज कहाँ बनेगा 8 9 ऐसे डॉट 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 सब है। नेचुरल नंबर लिखना इनफिनाइट सेट है, ये 3 का इमेज कहाँ होगा, 3 का इमेज 9 पर होगा। इस ढंग से हर एलिमेंट का इमेज होगा। तो फंक्शन है, तो सब जितना भी, अगर हमें 100 देते हैं तो ऐसे क्या होगा 300, अगर 1000 देते हैं तो 3000 होगा, 5000 तो 15000 होगा, यानी सबका ट्रिपल टाइम्स इसमें होगा। ये फंक्शन है। फाइंड डोमेन, डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू n, इसका डोमेन होगा सभी नेचुरल, कोडोमेन भी यही होगा, कोडोमेन सेट, दूसरा सेट कोडोमेन भी होगा n, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू थ्री एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। जितना भी x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 3, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे 9, 4 लेंगे 12, सब लेते जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? यस।
क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 and let f is a function from a to n. a तो सेट डिफाइन है और n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. b defined by fn is equal to the highest prime factor of n, और n कहाँ का एलिमेंट है? n belongs to a. Write f as a set of ordered pair and find the range of f. अब समझिए, एक सेट है a, दूसरा सेट है नेचुरल नंबर. यहाँ a है a और दूसरा है नेचुरल नंबर n. a का एलिमेंट तो फिक्स है 9, 10, 11, 12, 13. अब 9 का प्राइम फैक्टर, 9 का इमेज कहाँ बनेगा? अब सबका इमेज हमको बनाना है. यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 का फैक्टर लिखेंगे क्या? 3 into 3. 10 का क्या लिख सकते हैं? 2 into 5. 11 का क्या लिखेंगे? 2 ही फैक्टर होगा, 1 into 11. 12 का क्या होगा प्राइम फैक्टर? 2 into 2 into 3. 13 का क्या होगा प्राइम फैक्टर? 1 into 13. हम सबका प्राइम फैक्टर लिख दिए. अब इमेज बनाना है जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा. तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो 9 का इमेज कहाँ पर होगा? 3 का. 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5, तो 10 का इमेज बनेगा 5 का. 11 का 11 ही है, एक ही रहे, 11 ही रहेगा. 12 का कौन होगा? 3. तो 12 का 12 का इमेज कहाँ होगा? यहाँ. 12 का इमेज 3 पर. 13 का एक ही होगा. देखिए फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन. 9 का एक ही इमेज बनाया 3, 12 का भी एक ही इमेज है 3. तो f is a function from a to n. इसका डोमेन क्या होगा? 9, 10, 11, 12, 13. वो डोमेन पूरा नेचुरल नंबर, लेकिन रेंज पूछ रहा है. रेंज क्या होगा? रेंज में क्या आएगा? 3, 5, 11, 13. रेंज इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3, 5, 11, 13. ए इसका आंसर. हम समझते हैं पूरा, अब बन जाना चाहिए. और कल करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, थैंक यू वेरी मच. और जो डाउट हो जरूर पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा. थैंक